दिए हैं। भगवान की मंगल कामना पूर्ण करें। जय श्री महाकाल। जय जौहर संगवारी हो। मैं हूं जय प्रकाश साहू और कैमरामैन सनी के साथ। संगवारी हो हम आए हैं जेबी न्यूज़ के माध्यम से। संगवारी हो आज ग्राम चरौद में आरंग के तीर में भव्य कथा होवा था वह जेमा आदरणीय पंडित रूपेश महाराज जी के कथा चला था वह। संगवारी हो हमारे सुने बर मिले हवा कि ये जो कथा चला थे बहुत ही भव्य में और बहुत सुंदर तरीके से कथा बतावा था वह, जेकर कथा के सुने बर आप मन बारिश सको हुआ था वह और बारिश के माध्यम से आप मन देख सकते हो कि यहाँ कितना जन सैलाब से दर्शन करिया मन बैठे हवा। पानी गिरत में तको घर जाए सुरता नहीं है, कथा सुने सुरता हवा। तो संगवारी हो हमन कथा के माध्यम से ये भी सुने हैं कि महाराज जी से आज 100वां मंच होवत जात है। तो आज कथा में ऐसी का विशेष चीज हवा जेकर से आदमी मन अतका पानी गिरत है ओकर बाद भी बैठे हवा और महाराज जी में ऐसी का विशेषता चीज हवा जेकर कथा लगातार चलत रही थे और आज कथा के 100 मंच पूरा हो गए। एकर जानकारी महाराज जी से मिलबो और यहाँ के जो व्यवस्थापक है ओकर से मिलबो और बातचीत करबो कि कथा के माध्यम से का मतलब सीखे बर मिले है, सुने बर मिले है और कथा मिठास है कथा में। एला तो बताए की जरूरत नहीं है कि पानी गिरत है और दर्शक मन यहाँ बैठे हवा भगवान के दर्शन करे बर और भगवान के कथा चलत हवा। तो आओ महाराज जी से गोड़ बात करथन और महाराज जी के बारे में जानकारी लेथन और कथा के बारे में जानकारी लेथन। संगवारी हो जैसे कि आप मतलब बताए हैं कि कथा आज महाराज जी के 100वां मंच हरे, तो आओ महाराज जी से गोड़ बात करथन और कथा के बारे में जानकारी लेथन। महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी जैसे कि हम आसपास के क्षेत्र से घूमत रहन हमारा जानकारी मिली थे कि आप मन के यहाँ ग्राम चरौद आरंग के तीर में कथा चलत हवा। तो महाराज जी आप मन के 100वां मंच हरे करके हमारा सुने बर मिले हैं। तो आप यहाँ तक 100वां मंच इतना लगातार आप मन कैसे मंच देवत हवो, कथा कहात हवो, तो एक बारे में कुछ हमारे जेबी न्यूज़ के माध्यम से दर्शक मतलब बताओ। जैसे आज तो बहुत ही सौभाग्य कामना है कि आज 2012 से विगत मेरी कथा चल रही है और आज मैं रूपेश महाराज श्री धाम माना छत्तीसगढ़ से रहता हूं और आज मेरी राधे राधे परिवार के 100वां मंच कथा है। और जैसे कि प्रेरणा चाहूँ तो मेरे माता पिता और 2013 की बात जो मेरी धर्मपत्नी विभा पचौरी जो मेरे से जुड़ी, तो आज उनका पावन सानिध्य माता पिता पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी धर्मपत्नी विभा पचौरी की पावन सानिध्य से आज मैं 100वां मंच तक कथा तक पहुँचा हूँ। तो महाराज जी आप मतलब 100वां मंच के बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है और आप मन के मंच ऐसा चलत रहा है और दर्शक मन के तको भीड़ लगे रहा है। तो महाराज जी मैं जानकारी में ये दर्शक मतलब बताना चाहूँ कि आप मन यहाँ पहुँचे बर कितना कठिनाई के सामना करे बर पड़ित हुई और ये आगे पहुँचे में आप मन के काकर हाथ रही हवा, काकर योगदान मिली हवा जेकर से आप मन यहाँ तक पहुँचे हवा। जैसे कि मैं तो सबसे पहले तो मैं अपने पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद मानता हूँ, फिर मेरे माता पिता परिवार वाले और जो समाज वाले हर सर्व समाज ने मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त किया। जैसे कि मुझे ज्ञान है कि 2012 में 10 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में जब मेरी राम कथा माना पे संपन्न हुई थी तो मेरा परम सौभाग्य था। और 2013 पे जब मेरा विवाह का जो संबंध जुड़ा 13/7/13 से, जब से मेरी धर्मपत्नी विभा पचौरी मेरे से जुड़ी, तो मैंने तो कठिनाइयों का सामना बहुत किया क्योंकि कम आयु पे आज मैं 100 मंच तक पहुंचा हूं। तो आज मैं अपने राधे राधे परिवार को बार बार धन्यवाद देता हूं जो टीम विगत 10 साल से मेरे साथ सेवा दे रहे हैं। और पूरे संगीतकारों का जो टीम मेरे साथ चल रहा है वो मेरे लिए संगीतकार की टीम नहीं, मेरे घर के सदस्य मेंबर बन के मेरे साथ चलते हैं। इस कारण कठिनाई तो बहुत आई क्योंकि जब भी आप किसी धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो धर्म कार्य में कहीं न कहीं से कोई बातें आती हैं, तो उस बातों को मैं लेते हुए सबके साथ सामान्य व्यवहार के साथ मैंने यहाँ तक पहुँचने का ये पावन अवसर प्राप्त किया। तो महाराज जी आप मन ये कथा के माध्यम से हमारे जो हिंदू भाई बहनी मन ला हवा जो तेकर बारे में का संदेश देना चाहता हो जेकर से पूजा पाठ से हमन ला कुछ प्राप्ति हो, ये संदेश कथा के माध्यम से का बताना चाहते हो आप मन? जैसे कि अब तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि संदेश यही रहेगा कि अपने जाति धर्म संप्रदाय के अनुसार हम चलें, अपने जाति धर्म संप्रदाय को मानें। और सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि यदि आज हम हिंदू धर्म को मान रहे हैं, सनातन धर्म में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर के कुल देवता कुल देवी की पूजा करिए, परिवार समाज की बात मानिए। आप यदि अपने कुल देवता पितृ पूर्वजों को मानते हैं, समाज की बात मानते हैं, तो अति शीघ्रता के साथ सनातन धर्म का उद्धार हो जाएगा और हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर चल रहा है, विश्व पे सनातन धर्म की चर्चा पूर्ण हो जाएगी। महाराज जी हमन ये भी सुने हैं और ये बात ला तो हमन जाके भी मतलब पता करे हैं और ये बात बहुत सही निकली थे कि आप मन जैसे कि लड्डू गोपाल जी में जो भी नारियल चढ़ाते पुत्र प्राप्ति के लिए,
वो मतलब बहुत जन ला लड़का के प्राप्ति हो है नोनी बाबू के ता वो मन जैसे कि प्राप्ति होने के बाद आप मन से मिले बर आथे कि नहीं आए। जैसे कि हमन तो सुने हन देखे हन और हमन वहाँ जाके पता भी करे हन कि ग्राम डगनिया में आप मन के भागवत चलित हवय और वहाँ काफ़ी जन ला पुत्र प्राप्ति होइत हवय, तो वो मन आप मन से मिले बर डबल आथे कि नहीं आए। नहीं, आप बहुत प्रश्न बहुत अच्छा आपने किया जयप्रकाश जी। जैसे डगनिया पे मेरी जब कथा हुई थी 2022 के समय पे, तो वहाँ हम लोगों ने 52 माताओं को नारियल बांटा था। और जब अभी मेरी जब 2023 में कामना जब देवी भागवत कथा हुई, तो महिला समिति के सामने जो कथा हुई उसमें 49 माताओं को संतान प्राप्ति हो चुकी थी, जिसमें 42 माताएं मेरे से मुलाकात करने उस मंच को पहुँचे थे। ये मेरा परम सौभाग्य था कि लड्डू गोपाल की पावन कृपा से 52 में 49 माताओं को संतान प्राप्ति का अवसर प्राप्त हुआ था। तो महाराज जी जेबी न्यूज़ के माध्यम से कुछ ऐसे बात बताना चाहो कि कई जन ऐसे माता बहनी है जेकर अभी भी मतलब बाल गोपाल नहीं है, तो ऐसे का करना चाहिए जेकर से ओकर मन के मनोकामना पूरा हो जाए। जैसे कि मैं जरौद में जब कथा पे आया तो मैं सबसे पहले चर्चा किया था कि लाल कपड़े पे एक सूखा नारियल रखिए, अपना नाम लिखिए, गोत्र लिखिए और लाकर चढ़ाइए। अभी तो जिस कई माताओं ने चढ़ाया है और जो नहीं चढ़ा पाए उनके लिए कल तक भी समय है। और मैं तो ये चाहूँगा यदि आप नारियल वाली कार्य भागवत में करते हो तो अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा करिए। रोज लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, भोग लगाइए, उनकी चरणामृत लीजिए। लड्डू गोपाल की सेवा जब आप प्रारंभ करोगे तो लड्डू गोपाल साक्षात आपके घर में बेटा बन के वो स्वयं पधारेंगे। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा होगी। महाराज जी से गोड बात करके बहुत ही अच्छा लगी थे। और जेकर घर संतान के प्राप्ति नहीं होए भगवान श्री कृष्ण के सेवा कर सकते, ओकर घर संतान के प्राप्ति जरूर होई करके बोलते। तो महाराज जी आप हमार हिंदू धर्म के सनातन धर्म ला ऐसे कोई और संदेश देना चाहूँ जेकर से कई जन धर्म परिवर्तन में जाना चाहते, तो एकर से हमार हिंदू धर्म ला नुकसान हो सकते, तो एकर लिए हमार हिंदू धर्म के लिए अपन का बोलना चाहो। जैसे कि मैं तो यही चाहूँगा सनातन हिंदू धर्म के लिए आप अपने समाज में और अपने जाति अनुकूल पे आप चलिए। यदि समाज के जाति अनुकूल पे आप चलोगे तो सनातन धर्म का उद्धार होना निश्चित है। क्योंकि यदि हम किसी दूसरे धर्म में पहुँचते हैं तो सबसे पहले हम अपने जाति समाज को सर्वनाश के लिए होकर लेके चलेंगे। क्योंकि शास्त्रों पे चर्चा है कि सनातन का मतलब ही है जो सनातन चलते आ रहे हमारे पितृ पूर्वजों के द्वारा जो नियम बनाया गया, जो नियम पे हम चलें, वही प्रेरणा को हमको लेके चलें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है जयप्रकाश जी कि आज मैं जेबी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप सत्य मार्ग पे चलिए, सद आचरण में चलिए, अपने माता पिता की बात मानिए और अपने धर्म के अनुकूल कार्य करिए। क्योंकि आज हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है, यदि हम अपने आप को हिंदू मानते हैं तो सनातन धर्म का हमें बात मानना पड़ेगा और भारत देश के लिए हिंदुत्व की कामना हमें करना पड़ेगा। तो महाराज जी ये भी मैं मतलब व्यक्तिगत मोर तरफ से ये बात रही थे कि आप मन के कथा जो रही थे लगातार चलत रही थे, लगातार मतलब मैं आप मन में ये चीज़ देखता हूँ कि आप मन मतलब जब भी कहीं भी से कोई भी फ़ोन करते या कुछ भी पता करते आप मन घर में रहबे नहीं करो, हमेशा मतलब कथा में रहता हूँ। तो आप मन ये परीक्षा से ये त्याग से मतलब आप मतलब काम महसूस होते कि आप मन घर द्वार ला छोड़ के हमेशा कथा में रहता हो, तो आप मन के घर वाले और आप मन के बीच मतलब कैसे टाइप से मतलब मैनेजमेंट करता हो खर जानकारी थोड़ा। जैसे कि बहुत अच्छी बात आपने पूछा, क्योंकि मैं विगत महीने पे 4 दिन घर पे रहता हूँ, 26 दिन बाहर रहता हूँ। और मैं तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे राधे राधे परिवार के समस्त मेरे गैंद राम जी, वेद प्रकाश जी, मेरे नंद किशोर जी और कौशल भाई जी को, हितेश भाई जी को मानता हूँ, जो समक्षता के साथ जैसे मैं त्याग करता हूँ ये भी अपने परिवार की त्याग कामना को लेकर मेरे साथ चलते हैं। तो मेरे आज तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा मेरे संगीतकार मेरे साथ हैं, मेरे अनभिज्ञ हैं। उसके बाद जैसे आपने घरेलू चर्चा की तो मैं आपको बता दूं, घर पे मेरी धर्मपत्नी जो बैठी विवाह पचौरी जी हैं, वो सबसे पहले मैं मेरे घर में बहू बनकर नहीं बिटिया रानी बनकर रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस घर में बिटिया रानी है उस परिवार में कोई चिंता वाला शब्द आएगा ही नहीं, हर कार्य सार्थक रूप से पूर्ण हो जाएगा। ये मेरी सबसे पहली सोच यही जाती। मैं तो अपनी पत्नी को यही धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे घर में बहू रानी नहीं बिटिया रानी बनकर आई है। मेरी माता जी, मेरी दोनों बिटिया जिज्ञासा, समीक्षा भी आज यहाँ आए हैं। और मेरा सौभाग्य देखिए कि आज जेबी न्यूज़ के माध्यम से
मेरे जयप्रकाश साहू जी, मेरे सन्नी भाई जी यहाँ पहुँचे हैं और ये पहला अवसर ऐसा हो रहा है कि 100वां मंच पे आज मेरी जो आज जरौद गांव में जो ये कथा हो रही है, तो मैं हमारे चंद्रवती जी, गुलाब जी, सेवक भाई जी, रौंदी जी और समस्त साहू परिवार को यही चाहूँगा कि जिस प्रकार आज मैं अपने जीवन पे जो अवसर ढूंढ रहा हूँ, भगवान सेवा पे लग रहा हूँ, इनसे भी मैं पूरे ग्रामवासी से यही निवेदन चाहूँगा, जब भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप घर की चिंता छोड़कर एक बार भगवान की चिंतन करें। चिंता तब हटेगा जब हम चिंतन करना प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमारे जेवी न्यूज़ ला अपन इतना समय दे हो तेकर बर। आओ संगवारी हो, जिन दर्शन के लिए बैठे है ओकर मन से थोकन गोड बात करथन और कथा के जानकारी लेथन। राधे राधे दीदी। राधे राधे। दीदी का नाम लिखता हो आप मन? चंद्रवती साहू। अच्छा भैया राधे राधे। राधे राधे। का नाम लिखता हो भैया? गुलाब राम साहू। तो आप मन महाराज जी के कथा सुनत हवा, तो महाराज तो एकदम मस्त मीठा मीठा गोठिया थे, तो आप मन ला कैसे महसूस होते कथा, आप मन ला कैसे लगा थे? एकदम दिल छू लेते हैं ऐसे हाँ, दिल में हाँ। छू लेते हैं, मन हाँ। गदगद हो जाते हैं, यहाँ से उठे के मन नहीं लगे, पूरा राष्ट्र के हो जाता और जो है। हमारे घर है ना, तो एक हमारे परिवार के हिस्सा ऐसे लगते, मतलब ऐसे नहीं लगे कि वो आए तो तू जल्द ही, तो ऐसे कि हमारा पूरा दिल में थे, मतलब एक परिवार के हिस्सा जैसे। अच्छा, तो ऐसे कुछ मतलब जानकारी हमारे जेवी न्यूज़ के माध्यम से दू कि महाराज आए आप मन के परिवार के साथ रही थे, मतलब कैसे टाइप से लगते कि महाराज आप मन के घर में है, आप मन के गांव में कथा करते, तो महाराज जी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हो आप मन? महाराज जी मतलब एक साथ सब हमन भोजन करथन, ऐसे नहीं कि मतलब अलग अलग महाराज जी में अलग भोजन बना थे कि हमार मन अलग भोजन नहीं, हम सब जन मतलब एक ही भोजन बनते सब जन के अच्छा, लिए। हम तो सुने कि कई जगह महाराज मन जाते तो महाराज मन के लिए अलग खाना बनैया आथे और महाराज मन के लिए अलग खाना बना के अलग से परोसते, तो ये महाराज जी में वैसे क्वालिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे परिवार के हिस्सा जैसे लगते भैया ये। अच्छा, मतलब हाँ। महाराज जी आप मन के एकदम परिवार एकदम सरल सुंदर हाँ। भव्य लगते हैं महाराज जी। हाँ। अच्छा, बहुत 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 भी हमन फोन उन लगाथन तो उठा लेते, बात भी करते, ऐसे नहीं कि चल यहाँ हमन तो फोन ला काट दम, ऐसे कि जवाब दी भलकन की 10 मतलब कभी लगावो तो अर्जेंट काम रही के थोड़ा देर बाद लगाऊं, ऐसे कि कभी कभार नहीं उठाए ना तुरंत फोन लगाते हो भैया। बहुत बहुत और एक चीज धन्यवाद और भैया। बोलना चाहूँ महाराज जी के अंदर में कि हाँ। मतलब ना जो भी मिलने आता है ना महाराज, एनी टाइम कोई टाइम में मिलता है महाराज जी। हाँ, अच्छा, सबसे और पहले हमन तो एक महाराज जैसे हमन महाराज देखे नहीं है, दूसरा महाराज मन तो भोजन बनैया लाथे, अलग से खाते, ये सब जन के बीच खाते अच्छा, महाराज है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो संगवारी हो, अभी हमन जो मिले हवन ये कार्यक्रम के आयोजक हवय और आओ हमन बातचीत करथन दर्शक मन से। राधे राधे दाई। अच्छा, बने लागत है कथा सुनने में? सब बढ़िया लगा। बने बने बताते महाराज, समझ में आते? समझ में आई। अच्छा, रोज क्या था सुने पर? रोज अच्छा, तो संगवारी हो आप मन देखा था और मोला बताए जरूरत नहीं है कि भीड़ के माध्यम से आप मन देख सकता हो, अभी कुछ देर पहले काफी पानी गिरत रही था भाई, और महाराज के गोड़ बात में इतना मिठास था भाई कि आदमी मन सुने बर बैठे रही थे। ऐसे कोई जगह कथा नहीं हुए बताते जेमा कि महाराज के जो यात्रा रही थे, शोभा यात्रा रही थे और जो बैठे के स्थान रहे थे वहाँ बैठैया आदमी के कमी नहीं रह के थे। तो राधे राधे जी। राधे राधे। का नाम लिखा हो आप मन? श्रीमती जागेश्वरी साहू। अच्छा, तो जागेश्वरी साहू। साहू जी, तो आप मन कुछ कथा के माध्यम से का सुने बर मिले है, का सीख मिले है, हमारे जेबी न्यूज़ के माध्यम से दर्शक मन ला बताओ। राधे राधे सबको। मैं श्रीमती जागेश्वरी साहू यहाँ की बहू हूँ। अच्छा, और मैं रहती हूँ रायपुर में। अच्छा, पर भगवान का कथा सुनने के लिए, श्रवण पान करने के लिए रोज यहाँ आ जाती हूँ, एक एक दिन गैप करके, क्योंकि उधर भी कथा चल रहा है तो वहाँ भी मेरे को जाना पड़ता है और यहाँ भी आना पड़ता है। एक एक दिन गैप करके आती है, एक दिन उधर एक दिन इधर, ऐसा है। कभी जगह मतलब और महाराज जी का जो वो है कथा, वो सहज सरल और माधुर्य भाषा है जो सबको अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब छोटे से जो अनपढ़ है वो भी उनकी भाषा को समझ जाते हैं। वो सुंदर भाषा में सटीक बताते हैं कथा को। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बहुत से लोग उनकी कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीख गए हैं और आगे भी उसको आत्मसात करेंगे अपने जीवन में। ऐसा मैं चाहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं महाराज जी तो बहुत अच्छा बात बताते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ इन लोग श्रवण करके अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, ऐसा मुझे लगा। और मैं महाराज जी को भी धन्यवाद देती हूँ जो कि 1 दिन 2 दिन गैप है उनका सूरजनगर में,
राम कथा है। हाँ। और मेरी पोस्टिंग है लफांडी। अच्छा। वहाँ से 1 किलोमीटर अंतर है। हम्म। वहाँ के बच्चों को, वहाँ के सब नागरिकों को मैं जानती हूँ अच्छे से। अच्छा। यदि मौका मुझे मिले तो मैं वहाँ भी श्रवण पान करने के लिए जाऊंगी, महाराज जी का कथा सुनने अच्छा। के लिए। वैसे उनका कथा का टाइम 4 से 8 बजे रात तक ऐसा कुछ बोल रहे हैं। फिर भी देखूंगी 1-2 घंटा जाऊंगी वहाँ भी। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपन से गोड बात करके अच्छा लगी था वह। तो आओ संगवारी हो, बाकी जन से कुछ गोड बात करथन। राधे राधे काका, का नाम लिखता हो काका आप मन? मैं पीएल साहू। अच्छा साहू जी, तो आज कथा चलत है, आप मन सुने बर आए हवो, अतका भीड़ हवय, आप मन रोजे आते हो कथा सुने नहीं, बर? रोज नहीं हम है रायपुर ला था, वो मैडम बोलिस ना, अच्छा ओकर में हाँ पति देव। अच्छा, तो आप मतलब एक साथ आता ना हमन, अच्छा। एक दिन कार्ड में। अच्छा तो महाराज के जो भाषा बहुत सरल लगिस, अच्छा, बहुत अच्छा लगिस। और सरल भाषा ही का उपयोग जरूरी है, बहुत जरूरी है। ताकि लोग आसानी से समझ सके और उसको आत्मसात हाँ, कर सके। सही बात। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी भाषा उसका कथा में दे और लोग अच्छे से समझे और उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उतारे। राधे राधे। राधे राधे भैया। तो संगवारी हो, कथा में आज हमार राम चरौद के सरपंच महोदय आए हवे, तो एक ले कुछ बातचीत करथन हमन हा। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। भैया जी का नाम लिखते हो आप मन? मैं प्रेमलाल साहू। अच्छा साहू जी, आप मन यहाँ के सरपंच हरो। जी। तो साहू जी यहाँ पे कथा चलत है, आप मन कथा सुनने बर तो आवत हो रोज? एक दिन आ रहे, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा, एक दिन मौका मिली तो मैं आ रहे हैं। अच्छा, तो एक आध दिन जो भी दिन आया हो, आप मतलब कथा सुन के कैसे महसूस हुई था? कथा तो इसे सत्संग के जो मार्ग रथे हो, एक श्रद्धालु मन के लिए, सबके लिए एक स्रोत बनते हैं, जिसमें श्रवण करे से हर कोई इसे व्यक्ति मातृशक्ति है और पिता समान जी आके भागवत भगवान के जो कथा सुनते अनुगामी रथे, जो अपन हृदय में बसाते, वही एक कथा के सार शब्द लेके अपन घर द्वार में जाते। तो एकर से हमला का वो लाभ मिलते कि हमार परिवार ला, हमारा आसपास के पड़ोसी ला जो कथा हम श्रवण करे थन, वो कथा ला सुन के हम अपन पड़ोसी ला बताथन, हमारे घर परिवार में बताथन। तो एक उद्देश्य एक प्राप्त हमला होते, जो भागवत भगवान की जो कथा से, वो कथा के अनुगामी जो रस हम पिए रथन, ओकर से हमारे जीवन में एक उद्धार होते। और आने वाला जो हमार बाल गोपाल है और जो स्थिति परिस्थिति में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो बालक बालिका, उसको हम ये बताने से, एक श्रवण किए हुए शब्द को वहाँ घर पे बताने पे सारी चीज़ हमारे जो घर के जो नकारात्मक सोच विचार होता है वो दूर होता है। साहू जी, आप मन बहुत अच्छा बात बोले हो कि हमन कई जन ऐसे करथन कि कथा सुने बर तो आथन, सुन लेथन, एक कान से सुनथन, दूसरा कान से निकाल देथन। और जैसे कि आप मन बताया कि कथा सुनना चाहिए, घर में जाना चाहिए, लोगन मन ला सुनाना चाहिए, घर के लइका मन ला सुनाना चाहिए। आप मन से गोड बात करके बहुत अच्छा लगी थे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। संगवारी हो, हमन कथा स्थल में आए हवन, महाराज जी से मिले हन, आयोजक परिवार से मिले हन, ग्रामवासी से मिले हन, महाराज के बारे में भी गोड बात हुई थे और बहुत सुग्घर सुग्घर से मीठ मीठ बात ला बताई था भाई यहाँ मन हा, और बहुत ही अच्छा लगे थे। जय प्रकाश साहू के साथ कैमरामैन शनि साहू, JB न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।